कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री सोनेराम पचौरी के घर पर फायरिंग की गई है और इस फायरिंग में बाल बाल बच गए हैं कांग्रेस नेता सोनेराम पचौरी। फायरिंग कर बदमाश फरार हो गए। बीटीआई रोड कमिश्नर कॉलोनी की घटना है। घटना के बाद जांच में जुट गई है पुलिस। ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं कांग्रेस के नेता और इस दौरान कुछ बदमाश उनके घर पर फायरिंग करके भागे हैं। फायरिंग में बाल बाल बचे हैं कांग्रेस नेता सोनेराम पचौरी। सत्येंद्र तोमर हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर हैं, मुरैना से जुड़ रहे हैं। सत्येंद्र, जानना चाहेंगे आपसे कि कांग्रेस के नेता हैं और उनके घर के ऊपर फायरिंग की गई है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, ये पूरा जो घटनाक्रम है कोतवाली थाना इलाके के कमिश्नर कॉलोनी का। सोनेराम पचौरी पूर्व प्रदेश महामंत्री है और कांग्रेस के काफी पुराने नेता भी है। उनका बेटा है, वो भी राजनीति कांग्रेस की करता है। ये बताया जा रहा है कि कुछ दिन पूर्व इनके यहाँ से बैटरियां चोरी हुई थी, जिसकी एफआईआर भी कराई और ये भी खोज में लगे हुए थे। और चूंकि पुलिस भी लगातार जो चोर है उन पर दबिश दे रही थी, तो उनका चूंकि ये भी मानना है कि हो सकता है चोर गिरोह का कुछ पता चल गया है, तो हो सकता है उन्हीं में से कोई लोग हो सकते हैं या अन्य कोई बदमाश हो सकते हैं। तो उन्होंने फ्लाईओवर के ऊपर से फायरिंग की है और कुछ लोग थे जो बाइक से थे, उन्होंने नीचे से। हालांकि वो घटना पूरी सीसीटीवी में नहीं हो पाई, लेकिन जैसे ही उन्होंने पुलिस को सूचना दी, पुलिस भी मौके पर पहुंची और पुलिस ने भी तलाश कर दी। हालांकि आरोपी अभी पूरे फरार बताए जा रहे हैं और जो चूंकि पिता पुत्र दोनों ही घर में ही थे और पूरा परिवार ही था घर में, जिस तरीके से जो फायरिंग की गई है, चूंकि गोलियां ऊपर से आई हैं, तो जो कि उस समय जिस कमरे पे जो फायरिंग हुई है वहां के गिलास विलास टूट गए थे, पूरी खिड़कियां वगैरह भी टूटी थी फायरिंग से। और हालांकि वो दोनों ही बाल बाल बचे हैं। जी, तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये चूंकि ट्रांसपोर्ट के काम में भी लगे हुए हैं, तो ये उस तरह का कुछ मामला है या राजनीतिक तौर पर कुछ रंजिश का मामला है? क्या कुछ उनकी तरफ से कुछ बताया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल, चूंकि ट्रांसपोर्ट का उनका काम रहता है और चूंकि उनके जो ट्रक और जो डंपर है वो घर के बाहर खड़े हुए थे। कुछ दिन पूर्व उसमें से जो बैटरियां 8 बैटरियां वो चोरी हुई थी और उसके बाद वो खुद भी आरोपियों की तलाश में जुटे हुए थे। चूंकि घटना वो पूरी सीसीटीवी में कैद हो गई थी, तो जो आरोपी थे वो भी पहचान में आ रहे थे सीसीटीवी के आधार पर। और पुलिस भी लगातार जो चोर थे उनके ठिकानों पर भी दबिश दे रही थी। चूंकि आरोपी चिन्हित हो गए थे, तो उनको ऐसी आशंका लग रही है कि हो सकता है जिस तरीके से चोरों की शिकायत की और चोरों की पहचान भी हो गई है, तो हो सकता है कि चोर गैंग के भी लोग हो सकते हैं या अन्य कोई। हालांकि उनकी ऐसा मानना है कि उनकी कोई किसी से दुश्मनी तो है नहीं है, कोई पुरानी वारदात या पुरानी कोई रंजिश हो जिसके कारण से फायरिंग की गई है। पर लेकिन आशंका कई जताई जा रही है कि चूंकि चोर गिरोह भी हो सकता है और भी अन्य लोग भी हो सकते हैं। जी सत्येंद्र, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।